बिहार में जो चुनाव आयोग की नया जो खेल चल रहा है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुआ। जस्टिस धुलिया ने कहा कि चुनाव आयोग जो आंकड़े मांग रहा है, जो कागज मांग रहा है, वो कागज तो हमारे पास भी नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप कम से कम लोगों से आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड और राशन कार्ड कम से कम इसको जरूर मानिए। लेकिन इस खेल के पीछे की पूरी साजिश आपको समझना जरूरी है। आखिर ये खेल क्यों शुरू होता है, ये खेल चल क्या रहा है। किसी ने सोशल मीडिया पर बहुत सटीक लिखा है कि इससे पहले वाले जो चुनाव आयोग थे उनका जो फॉर्मूला है, उनका जो मॉडल है, आजकल गुजरात मॉडल बहुत फेमस है ना, वही गुजरात मॉडल जहां पुल गिर जाता है और 15 लोग मर जाते हैं और मीडिया में कोई बहस नहीं है। मीडिया में बहस है कि राहुल गांधी के मंच पर पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को चढ़ने नहीं दिया गया, जबकि गुजरात में पुल गिर जाता है, गाड़ियां गिर जाती है, 13 से 15 लोग मारे जाते हैं, वो कोई चर्चा का विषय नहीं है। गुरुग्राम में जिसका नाम बदल दिया गया था, वहां पानी पर लोग नाव तैराकी कर रहे हैं। दिल्ली में वाटर लॉगिंग है। छत्तीसगढ़ में 36 करोड़ की सड़कें गड्ढे में तब्दील हो जाती है। बनारस में सड़क गड्ढा हो जाता है। इस पर कोई बहस नहीं होगी। तो मीडिया चुनाव आयोग क्यों काम कर रहा है वो समझिए। दरअसल लगातार दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक अब जागरूक हो रहे हैं। यूपी में लोगों ने बढ़ चढ़कर बम्पर वोटिंग की और बीजेपी को लगभग निपटा दिया था। कहा 400 का वादा था और 240 पर सिमट गए। वो तो बच गए, वही कहिए। उसके बाद नया प्रयोग शुरू हुआ। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र, पहले हरियाणा में प्रयोग शुरू हुआ, महाराष्ट्र में प्रयोग शुरू हुआ, फिर हरियाणा में प्रयोग शुरू हुआ और 40 से 50 लाख नए नाम जोड़ दिए गए। खुद देवेंद्र फडणवीस के विधानसभा में कहा जा रहा है कि 30,000 नए नाम जोड़ दिए गए, जिसमें से 4,000 लोगों का तो एड्रेस ही पता नहीं है। आप सोचिए, तो ये जो नया फॉर्मूला है वो सबको पता है। अब चुनाव आयोग का डाटा 4 दिन बाद अपडेट होता है। तो ये सारे खेल, ये सारी तिकरमबाजियां चल रही है, जनता समझ रही है। बिहार में प्रतिष्ठा दांव पर है। बिहार वो बिहार है जो अब तक बीजेपी फतह नहीं कर पाई है। आरएसएस का सपना है कि बिहार को जीता जाए। 2014 में नरेंद्र मोदी जीत गए, लेकिन 2015 में लालू और नीतीश ने मोदी को हरा दिया। 2019 में वो फिर जीत गए, लेकिन 2020 में वो फिर बिहार में अपनी सरकार नहीं बना पाए और नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री मानना पड़ा। अब सवाल है कि 2024 में वो कमजोर हुए हैं, तो उनको पता है कि बिहार में क्या हश्र होने वाला है। इसीलिए कोशिश है कि कम से कम 2-2.5 करोड़ लोगों का नाम काट दिया जाए। सोचिए, लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने कहा है कि हम करीब करीब 4 करोड़ नाम काट देंगे। अब सोचिए, अभी भी अगर राशन कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड या वोटर आई कार्ड ये मांग रहे हैं, उसके बावजूद बिहार के जो लोग दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या दुनिया भर के देशों में रहते हैं, उनका तो नाम कट जाएगा, क्योंकि वो अपने घर पर नहीं है। और जरूरी नहीं कि जिन देशों में वो रहते हैं या जिस राज्य में रहते हैं उन्होंने अपना वोटर आईडी बनाया हो, चाहे वो अमीर हो या मजदूर हो सकता है वो उनका वोटर लिस्ट यही हो, वो वोट गिराने आते हो। जरूरी तो नहीं है कि सब लोग जहां गए हैं वहां वोटर लिस्ट में नाम ऐड है। हाँ, लोगों की जिम्मेदारी है कि अगर उनका 2 जगह नाम है तो वो एक जगह अपना नाम कटवा लें। लेकिन सोचिए कि हर घर में, बिहार में जैसे पंजाब जाइएगा तो हर घर में 1-2 लोग विदेश चले गए। आप बिहार जाइएगा तो हर घर से युवा युवती बाहर रहते हैं, मेट्रोपॉलिटन शहर में। इसमें कोई अपराध नहीं है, ये पलायन का बहाना नहीं चलेगा। भारत के कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर जैसे शहरों के लोग, चेन्नई जैसे शहरों के लोग अमेरिका, लंदन में जाके रहते हैं। बिहार के लोग मेहनतकश हैं, वो देश के तमाम राज्यों में जाके काम करते हैं। जैसे पंजाब के लोग एनआरआई हैं, अमेरिका, लंदन रहते हैं, तो क्या वो खराब हैं? वो तो भारत की
आर्थिक व्यवस्था को और मजबूत कर रहे हैं। तो उसी तरह से बिहार के लोग देश के दूसरे राज्यों में रहते तो उनका भी नाम काट दिया जाएगा। तो क्या अब सब लोगों को बिहार आना पड़ेगा 15 दिन के अंदर, इसी महीने, कि आप हमारा नाम रहने दीजिए, हम बाहर से आए हैं? ये सरासर बेईमानी है। ये चुनाव आयोग जानता है कि दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों का नाम काटा जाए। विपक्ष के तमाम नेता ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ये जुनून नामों को काटेंगे, और 4 लाख इन्होंने स्वयंसेवक भर्ती कर लिए और ये अपने लोगों के नाम डाल देंगे। और बीजेपी जब से सत्ता में आई है तो किस तरह से राजनीति हो रही है आप सब जानते हैं। अधिकारी अपने मनपसंद ही नहीं, अपनी जाति का रखा जाता है, और वो जातियां रखा जाता है जो आरएसएस को सूट करता है, जो आरएसएस से सहमत हो। इस समय किसी भी बड़े पद पर, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, चुनाव आयोग हो, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में एक दलित जज जाते हैं तो रिजर्वेशन लागू कर देते हैं। बीजेपी, आरएसएस, कांग्रेस में भी ऐसे ही होता था। कांग्रेस में लेकिन जाति देखी जाती थी, यहां तो संघ का कनेक्शन देखा जाता है। हर बड़े पदों पर ऐसे ही लोगों को बैठाया जाता है जो उनको चुनावी फायदा पहुंचाए, और इसी लोगों को शक हो रहा है, और शक वाजिब भी है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, इस देश में वोट चोरी के तमाम इतिहास रहे हैं। जब देश में संविधान लागू हुआ तो इस देश में मनुवादी, जातिवादी लोग चाहते थे कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग वोट करें या टैक्स देने वाले लोग वोट करें। बाबा साहब ने राजा हो या रंक, महारानी हो या गांव की कोई महिला, सबको एक वोट का अधिकार दिया। उनको पता था कि एक समय आएगा जब इस वोट के ताकत से उनके बच्चे सीएम पीएम बनेंगे, आरक्षण से एसपी डीएम बनेंगे। उसके बाद एससी एसटी को रिजर्वेशन मिला, लोग अपने नौकरों को चुनाव जिताते थे। उससे भी बात आगे बढ़ी तो ओबीसी का तो कोई नाम लेवा नहीं था, लोग अपने दरवाजे पर बूथ बनवाते थे, दूसरे को दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों को वोट नहीं डालने देते थे। जब बात उससे आगे बढ़ी, लोग वोट भी डालने लगे तो बूथ लूटने लगे। जब उससे भी बात आगे बढ़ी तो चुनाव को इतना महंगा बना दिया कि शोषित वंचित समाज के लोग चुनाव ही न लड़ सके। और उससे भी बात आगे बढ़ी जब लोग उस पर भी सत्ता में चुनकर आने लगे, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, तो ईवीएम ले आए। और अब ईवीएम से भी गुजारा नहीं है तो ये लोग रोज नया नया प्रपंच, अब आप न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, आपका नाम ही नहीं रहेगा। यूपी में लाइन लगकर लोग मरे थे गर्मी से, उसके बाद भी जिस तरह से लाइन लगकर लोगों ने अपने अधिकार के लिए वोटिंग की थी, उसका डर है। लेकिन बिहार बिहार है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कहा है कि राशन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर आईडी को भी मान्य माना जाए। साथ ही ये भी कहा है कि ये इनका अधिकार है, लेकिन उसने खुद वकीलों ने कहा है कि गृह मंत्रालय का अधिकार है सिटीजनशिप चेक करना, चुनाव आयोग का अधिकार नहीं है सिटीजनशिप चेक करना। तो इस देश में, मैं फिर कह रहा हूं, आप लोग गांठ बांध लीजिए, इस देश में तमाम संवैधानिक संस्थाएं तभी ईमानदार होती हैं जब सत्ता में कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हो। जैसे मीडिया, लालू यादव, नीतीश कुमार की सरकार हो, बगैर बीजेपी के खाल खींच लेगी, सारी मीडिया ईमानदार हो जाएगी, जैसे पप्पू यादव और कन्हैया कुमार पर है। बीजेपी के प्रधानमंत्री बाह से इशारा करके, एक बार तो जेपी नड्डा को अमित शाह ने पीछे खींच लिया था, तुम आगे क्यों जा रहे हो। एक बार तो राजनाथ सिंह को प्रधानमंत्री ने माला से इशारा करके कहा कि बाहर निकलो। इन सब पर बहस नहीं होती है, सब कुछ हम लोग जानते हैं। बहुजन नेताओं को बदनाम करना, बहुजन नेताओं को भ्रष्ट कहना, बहुजन समाज को, इस देश में दलित हैं तो उग्रवादी हैं, आदिवासी हैं तो नक्सलवादी हैं, मुस्लिम हैं तो आतंकवादी हैं, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है तो आप में मेरिट नहीं है। ये जो मनुवाद, जातिवाद के जब तक अड्डे खत्म नहीं होंगे, जब तक भागीदारी नहीं होगी। सोचिए भागीदारी की क्या ताकत होती है। जस्टिस बनते हैं जो दलित समाज से आते हैं और वहां एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन लागू हो जाता है। जब तक चुनाव आयोग में बहुजन आइडियोलॉजी वाले, बाबा साहब के मानने वाले संवैधानिक लोग नहीं बैठेंगे, तब तक मनुवाद, जातिवाद इसी तरह से काम करता रहेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, ऐसे लोग आते जाते रहेंगे और देर सवेर ही सही संवैधानिक अधिकार लोगों को मिलेगा।
मैं फिर कह रहा हूं, बिहार में कितने भी लोगों का नाम काट दें, जितने लोग बच जाएंगे वो बम्पर वोटिंग करेंगे और बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। अब लोगों को लग गया है कि सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है। तो आप अगर बिहार से हैं, इन वीडियोज को देख रहे हैं, तो जरूर जाके अपना नाम जरूर ऐड करवाएं, क्योंकि अगर वोट का अधिकार ना हो तो कल ये आपको इस देश के नागरिक मानने से भी मना कर दे। ये तो वोट का डर है कि कम से कम 5 किलो राशन दे रहे हैं आप लोग। ये वोट का ही डर है जो आपको कम से कम चुनाव में मिलने आते हैं। अगर ये वोट का डर नहीं है तो इस देश में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के लिए न स्कूल है, न अस्पताल है, न नौकरी है, न उनके लिए न्याय है। उनका FIR तक दर्ज नहीं होता है। ये तो राजनीति है, लोकतंत्र है, वोट की ताकत है कि उस डर से थोड़ी बहुत आपकी सुनवाई होती है। इसलिए मैं बहुजन समाज के लोगों से अपील करता हूं कि किसी भी कीमत पर अपने वोट के अधिकार को न छीनें। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई आदेश जारी नहीं किया है, लेकिन आग्रह किया है चुनाव आयोग से कि आप कम से कम आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड को जरूर मानें। आप लोग जहां भी हैं, जैसे भी हैं, अपना जो भी डॉक्यूमेंट है चुनाव में देकर अपना एनरोलमेंट जरूर कराएं। नहीं तो नहीं कराएंगे तो आपका संवैधानिक अधिकार छिन जाएगा, वोट का अधिकार छिन जाएगा। और वोट का अधिकार छिन जाएगा तो संविधान नहीं बच पाएगा। इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के पास सिर्फ एक ही अधिकार है, वोट का अधिकार। और उसी से आपकी बच्चों का भविष्य, आपके नस्लों का भविष्य, आपके फसलों का भविष्य बच पाएगा। इसलिए इस वोट के अधिकार को किसी कीमत पर मत जाने दीजिए। ये संविधान रहेगा, वोट का अधिकार रहेगा, लोकतंत्र रहेगा, तभी आप जो 90 लोग 10 रोटी में गुजारा कर रहे हैं उनके हिस्से में रोटी आएंगी। आपके बच्चों के लिए स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई और नौकरी का प्रावधान होगा। नहीं तो ये जातिवादी, मनुवादी रोज परपंच करते हैं और आपके अधिकार छीनने की लगातार कोशिश करते हैं। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।